Hey Krishna, everybody, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপः কদামহং দদাতি সপদান্তিকং বন্দেহং শ্রীগুরুঃ শ্রীযুতপদকমलं শ্রীগুরুণ বৈষ্ণবাঞ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সগণরঘুনাথং বিतं तं সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূतं পরিজনসহিतं কৃষ্ণ চৈতন্য দেবম শ্রীরাধা কৃষ্ণ পাদান সগণললিতা শ্রী বিশাখান্বিতং চ হে কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে গোপেশ গোপিকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভীষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হই প্রে ভাঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is say 18 chapter मोक्ष योग से 14 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेड अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथग विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ओके, again now Srimad Bhagavad Gita as it is say मोक्ष योग 14 नंबर श्लोका 14 नंबर श्लोका में से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हेड कृष्णा सेज अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ओके, इसका बाद वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। अधिष्ठानम स्थान तथा ओ कर्ता कर्ता कारण निमित्त च एवं पृथग विधम नाना प्रकार विविधा विविध च एवं पृथक पृथक चेष्टा प्रयास दैवम दैव च ओ एवं अवश्य अत्र एखाने पंचमम पाँचटी। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। इसका बंगाली अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ इस श्लोक का ऊपर 18 चैप्टर मोक्ष योग से 14 नंबर श्लोका अधिष्ठानम अर्थात देह नाना प्रकार कारण अर्थात इंद्रिय समूह विविध प्रकार एवं दैव अर्थात आत्मा এই পাঁচটি হচ্ছে কারণ। तो हरे कृष्ण, ये हम लोग को समझने के लिए प्रयास
देता हूँ मैं कैसे इसको ऊपर से एग्जाम्पल लेने का। प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था 18 चैप्टर मोक्ष योग से 12 नंबर श्लोका, 12 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था, जो लोग कर्म फल को त्याग नहीं कर रहे व कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे, उसको 3 प्रकार का मरने के बाद गति प्राप्त होता है। एक होता है अनिष्टम, इष्टम और मिश्रम। अनिष्टम बोलेगा तो नरक प्राप्ति, जो कठिनाई है, बहुत दुख दुर्दशा ऐसा। इष्टम स्वर्ग प्राप्ति, वो भी फिर भी एक थोड़ा मार्ग है, अच्छा थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट जो स्वर्गलोक में, उसका बाद फिर से मेटेरियल जगत में आने के साथ फिर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये था। और मिश्रम बोलेगा तो अच्छा बुरा कर्मों का जो भी होगा, अच्छा कर्मों के लिए बुरा कर्मों के लिए, वो जो मिश्रम है वो मेटेरियल जब मनुष्य जन्म मिलेगा, उसका बाद अच्छा कर्म करेगा तो फिर भगवान को प्राप्त होगा, नहीं तो मेटेरियल जगत में रहेगा। ये मिश्रम 3 प्रकार का भोग करना पड़ता है। उसका बाद नेक्स्ट श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताया था, हे महावीर, शास्त्रों में कहा गया जो 5 प्रकार का कारण होता है कोई भी कर्म के लिए, ये तुम शोभन करो, ये बात बताया था। मतलब तुम अभी शोभन करो जो 5 प्रकार का कर्म होता है, कोई भी कर्म करने के लिए, साफल्य होने के लिए 5 प्रकार का कर्म होता है। आज का श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण क्या बताने को जा रहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम। इसका ऊपर से आज चर्चा करने को जा रहा हूँ मैं। पहले कृष्ण भगवान बता रहे अधिष्ठानम मतलब स्थान, स्थान बोलेगा तो हमारा जो बॉडी है इसको बारे में बताने को जा रहे हैं। कर्ता, हम लोग जो कर्म करता हूँ वो आत्मा का साथ कनेक्टेड होते हुए जो फल मिलने का होता है, जो मैं ही कर रहा हूँ, ये है कर्ता। और नाना प्रकार जो इंद्रियों समूह से हम लोग बहुत सारी कर्म करता हूँ, ये हो जाता है इंद्रियों को इच्छा का ऊपर से। और विविधो प्रयास, प्रयास बोलेगा तो चेष्टा, हम लोग जो कर्म करता हूँ उसको प्रोग्रेस जो करता हूँ वो भी भगवान दे रहा है, ये चेष्टा है, खुद करने के लिए सोच रहा हूँ, ये चेष्टा। और दैव अर्थात परमात्मा, दैव बोलेगा तो परमात्मा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। तो ये 5 कारण बढ़ता है। कैसा स्थान होना चाहिए, देहो, कर्ता, कर्म जो करने का आत्मा का साथ, और इंद्रियों को मतलब कंट्रोल करना, इंद्रियों से देखना, एवरीथिंग जो है, ये 3 हो गया। विविधो चेष्टा ये, और उसका बाद आ रहा है परमात्मा। ये 5 सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड कृष्ण, ये 5 कारण बनता है हमारा कोई भी कर्म के लिए। कृष्ण पार्थिव मेटीरियल जगत के लिए एक एग्जाम्पल देने को जा रहा हूँ, क्रिकेट खिलाड़ी का बारे में मैं ये दे रहा हूँ, इसका बाद शास्त्रों को ऊपर में देगा। तो क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है वो जैसा स्थान का बारे में इधर बताने को जा रहे हैं, स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो स्थान में अपना कंट्री में मनुष्य क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसका अपना जाएगा, अपना मैदान है, अपना पब्लिक है, उसमें उसको फॉर्म बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए वो अच्छा प्रदर्शन करना, ये होता है उसका स्थान महत्वपूर्ण। इसलिए स्थान को कहा जा रहा है इधर। और यह है देहो, मतलब कहाँ पर हम लोग मतलब वो खेल रहा है क्रिकेट खिलाड़ी, और वही खिलाड़ी अगर बाहर कंट्री में जाएगा तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, ये बात बताने को जा रहा हूँ। वही खिलाड़ी पहला जिस टाइम मैदान में खेलने के लिए जाता है, वो करता होते हुए क्या करता है, जो एक पहला हल्का बैट से थोड़ा धीमी गति में वो खेलना स्टार्ट करता है। उसका बाद वही खिलाड़ी उसका मतलब करता होते हुए थोड़ा भारी बैट से और भी अच्छा तरफ से खेलने को प्रैक्टिस करता है, एक ही मनुष्य। तो एक करता जो है, ये अपना जो कर रहा हूँ एक करता है, ये सोच रहा है। इसका बाद नाना प्रकार कर्मों और इंद्रियों। अच्छा, इधर जो करता है ये है मैं ही कर रहा हूँ, और इंद्रियों उसको हल्का भारी बैट का जो प्रदर्शन में बताया वो इंद्रिय समूह काम करे। जब वो कैसे उसको
मतलब बैठ करते हुए स्लो एंड फास्ट, ये होता है उसका इंद्रियों का ऊपर। तो कर्ता जो है मैं कर रहा हूँ, ये है कर्ता का भाव। तो पहला होता है स्थान, उसका बाद कर्ता, उसका बाद इंद्रियों को पंचम इंद्रियों, और इसका बाद आ रहे विविध प्रयास, चेष्टा। अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एवरीडे, तो वो सफलता लाभ नहीं करेगा, क्योंकि नाम होने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और विविध प्रयास करना पड़ेगा। कैसे मैं मैदान में जाकर अच्छा तरफ से खेलूँ, बा कैसे बैट करना चाहिए, ये बल्लेबाजी कैसा फास्ट खेलेगा, ये है प्रयास, चेष्टा नहीं होगा तो आपको साफल्य लाभ नहीं होगा। ये 4 हो गया। उसका बाद आ रहे दैव अर्थात परमात्मा। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा जा रहा हूँ, दैव एंड परमात्मा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता, ये नहीं होगा तो आप सफल्य नहीं लाभ करते। इसलिए कोई बैट्समैन क्या करता है, मैदान में उतारने का साथ साथ भगवान का नाम स्मरण करता है। हो सकता है मेटीरियल जगत के लिए, फिर भी उसको एक मालूम होता है जो भगवान है, बा मैदान को चूमता है, बैट को चूमता है, ऐसा लाइक दैट। तो देखिए ये हो जाता है भगवान का एक प्रयास, नहीं होगा तो हम लोग को भी नहीं कर सकते। देखिए कोई मनुष्य ऐसा है, उसका पास अच्छा मैदान में मिला, अच्छा प्रदर्शन भी है, बहुत मनुष्य है, उसको खुद को मतलब अच्छा तरह से प्रयास भी है, फिर भी वो बैट नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सकता, वो तो अच्छा बड़ा बैट्समैन है, क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसको लाख साथ नहीं दिया, लाख जो होता है अच्छा मार्ग नहीं प्रदर्शन हुआ, क्योंकि भगवान का भी एक हाथ होता है। हर मनुष्य, हर बैट्समैन खेल का मैदान में सबको इंटरेस्ट लगता है। क्रिकेट मैच मैं बताने को जा रहा हूँ, अभी क्रिकेट मैच का मैदान में हर मनुष्य अच्छा फॉर्म करने के लिए सोच रहे हैं, सभी अच्छा फॉर्म देने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी सब मनुष्य फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि पीछे जन्म का हम लोगों को बहुत स्वीकृति होता है अच्छा बुरा कर्मों के लिए भी। इसलिए अच्छा प्रयास होने से, अच्छा मतलब स्टेज होने से, अच्छा परफॉर्म होने से भी हम लोग नहीं कर सकते, हर का स्थान पब्लिक होने से भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको भगवान ने साथ नहीं दिया, ऐसा कोई मनुष्य बोलता है। तो देखिए ये परफेक्ट बात है, जो 5 कारण होता है हम लोगों को सफल होने के लिए। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी हम लोगों को क्या दे रहे हैं तात्पर्य में। पहले बेंगली में অধিষ্ঠানাম শব্দটি দ্বারা দেহকে বোঝানো হয়েছে। तो इधर बताने का जो अधिष्ठानम, ये जो वर्ड है इसको बॉडी को कहा जा रहा है, देह जो है। उसका बाद आ रहे देहेर অভ্যস্তর आत्मार कर्मेर फलादि सृष्टि करছেন এবং সেই কারণে তাকে বলা হয় কর্তা। जो कर्ता का बात बोला वो है देह का अभ्यस्तन में रहते हुए आत्मा जो है वो हम लोग जो कर्म करते हो मैं ही करता हूँ, ऐसा आत्मा का साथ कनेक्टेड होते हुए ये जो भाव है ये मैं इसका कारण हूँ, ये है कर्ता। और आत्मा ज्ञाता एंड कर्ता। आत्मा जो है वो ज्ञाता, वो श्लोका में प्रीवियस श्लोका में बताया, तो वो ज्ञाता मतलब कर्ता, वही करता है एवरीथिंग। और श्रुति शास्त्र में उक्ति হয়েছে এই দোষটা ষষ্ঠা প্রশ্ন উপনিষদ 490 वेदांत सूत्रते योग्यता एवं 2 कैन 3 चैप्टर 80 में एवं कर्ता शास्त्रोक्त बोध 2 कैन 3 चैप्टर 3 श्लोका में प्रतिपन्न होएछे। देखिए ये सब शास्त्र में उक्ति क्या है, कर्ता जो है वो ज्ञाता, तो क्षेत्र जो कहा जाएगा ज्ञाता जो है। और शास्त्रों में बहुत जगह पे इसका ऊपर से विवरण है। इसका बाद इंद्रियगुली कर्म करार যন্ত্র এবং इंद्रियगुली সহায়তা आत्मा विभिन्न कर्म करे, প্রতিটি কর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন प्रयास करते हैं। तो देखिए इंद्रिय जो है हमारा पंच इंद्रिय, एक मतलब हमारा कर्म के लिए एनी टाइम लगा हुआ है, वो इंद्रियों क्या करता है आत्मा का हिसाब से, आत्मा हर कर्म करने के लिए प्रयास हो रहा है। क्यों,
जैसा आप सोचेगा वैसा ही होएगा, ये बात नहीं। और कर्म विभिन्न प्रयास, हम लोग जो चेष्टा करता हूँ वो कर्म आप जैसा चेष्टा करेगा भगवान आपको वही देगा, ये बात बताने को जा रहे हैं। किंतु सकलेर समस्त कार्यकलाप निर्भर करे सकलेर हृदये बंधु रूपे विराजमान परमात्मार इच्छार ऊपरी। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं, हर मनुष्य तो हर चीज़ों का ऊपर अच्छा अच्छा मार्ग देने के लिए सोच रहा है, और हर मनुष्य तो जो कर्म कर रहा है वो अच्छा करने के लिए सोच रहा है। फिर भी हमारा अंदर जो बंधु मतलब अपना जो असली फ्रेंड है वो सकल का अंदर बैठे हुए परमात्मा रूपे कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये बताने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। परमेश्वर भगवान हच्छेन परम कारण, এই অবস্থায় যিনি অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণ ভগবত সেবা করে চলেছেন তিনি সাহেবের কোনো কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হন না। যারা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় তাদের কোনো কর্মের জন্য তারা নিজের अंतिमे दायी हन ना, सब किछु निर्भर करे परमात्मा व परमेश्वर भगवान इच्छार ऊपर ही। तो देखिए आज का श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम लोग देह मैं कर रहा हूँ, ये जो भाव और इंद्रियों से कर्म कर रहा हूँ, चेष्टा भी कर रहा हूँ, फिर भी सफल नहीं हो रहा हूँ। जो कृष्ण भगवान हमारा अंदर बैठा हुए हम लोग पीछे जन्म का जो कर्म किया था उसके ऊपर से हम लोगों को हर चीज़ का प्रोग्रेस दे रहा है। जो जिसका कर्म है वो अच्छा तरफ से निभाने के लिए सोच रहा है, फिर भी साफल्य नहीं हो रहा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है जो थोड़ा बहुत कर्म कर रहा है फिर भी उसको साफल्य अर्जन हो रहा है, हमारा आंखों का सामने दिखाई दे रहा है हर जगह पे। तो इसका मीनिंग इस तरफ से सबका अंदर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा बैठा हुआ है, और जो मनुष्य जैसा प्रयास कर रहे हैं उसको भगवान दे रहे हैं। सबको फ्रीडम है, आज़ादी दिया भगवान, इसलिए भगवान आज़ादी दिया, उसका रूल एंड रेगुलेशन भी दिया। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य का आज़ादी होना जरूरी है। ये सब मनुष्य सोच रहे हैं जो मैं आज़ादी में रह सकूँ, ठीक है आज़ादी में रहो, मुश्किल नहीं, फिर भी भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए रहो, कोई मुश्किल नहीं। अगर फॉलो छोड़ के तुम करेगा तो भगवान का जो कानून है वो को भी किसी को भी नहीं छोड़ता है। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए इधर जो हमारा बहुत सारी एग्जाम्पल इधर दे रहा है, स्थान होने दो, जैसा एक मेटीरियल जगत में और एक एग्जाम्पल है, कोई अच्छा मतलब गायक जो सिंगिंग करता है उसका बारे में बताने को जा रहा हूँ। जो अच्छा फॉर्म दे रहा है वो अगर अकेला गाएगा स्टेज का ऊपर, कोई अच्छा मर्द वो नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो प्लेस परफेक्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि वो प्लेस परफेक्ट होएगा तो बहुत मनुष्य जिस टाइम एक साथ में उधर खड़ा होकर उसका सिंगिंग सुनेगा, वो उसको इंजॉयमेंट होएगा और सबको इंजॉयमेंट, तो वो प्लेस सबसे परफेक्ट होएगा जो सिंगर होगा। तो इसका बाद अगर वो सिंगर बहुत अच्छा फॉर्म में है फिर भी एनी टाइम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, फिर भी वो सिंगिंग नहीं कर सकेगा, भूल जाएगा। तो जैसा हम लोग गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जो बुक मैं बारंबार पढ़ने के लिए क्यों बताने को जाता हूँ, क्योंकि यही हमारा एग्जाम्पल है जो हम लोग को एवरी डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भूलने का शक्ति हमारा इजी प्रोसेस है मटेरियल जगत का, तो इसलिए हम लोग भूल जाऊंगा, भूलने का कोशिश हो जाएगा। थोड़ा बहुत मतलब कम पढ़ाई करेगा, मतलब रीडिंग नहीं करेगा तो हम लोग भूल जाएंगे। बोलने का प्रयास करना भी जरूरी है। और वो मनुष्य अगर पूरा फॉर्म में भी है फिर भी नहीं मनुष्यों का सामने वो परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर उसका गला बैठ जाए तो भगवान साथ नहीं दो तो सिंगिंग नहीं कर सकती। इसका मतलब इस तरफ से है हमारा बॉडी मैं कर रहा हूँ ये गलती बात है, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दे रहे हैं, और इंद्रियों भी भगवान का कार्य में लगाने का, और चेष्टा भी जो है सोचने का, जो भगवान चेष्टा करने की शक्ति हमको दे रहा है, और भगवान तो ईंटें हमारा अंदर बैठा हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, भगवान छोड़ के हमारा कोई कर्म में सफल नहीं होगा। इसलिए इधर आज का दिन में जो 5 पावर मतलब सफल होने के लिए 5 चीज़ के बारे में कृष्ण भगवान बताने को गया।
तो 5 चीज का ऊपर से लास्ट क्या बात है, जो परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। ये परमात्मा नहीं रहेगा, आप कितना भी कर्म करो उसका रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये परमात्मा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड कृष्णा आपका अंदर बैठे हुए आपका पीछे जन्म का जो सुकृति है उसको आपको याद दिलाते जा रहे हैं और आप धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर मेटीरियल जगत में करेगा तो वो भी दे रहे हैं और आध्यात्मिक के लिए करेगा वो भी भगवान दे रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान हम लोगों को 5 मतलब चीज़ का ऊपर से प्रोग्रेस करने के लिए जो हमारा प्रयास होता है वो 5 चीज़ का ऊपर से सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान का प्रयास, मतलब भगवान हम लोगों को जो दे रहा है परमात्मा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, हरे कृष्ण। खुद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो 5 मतलब परफेक्ट हम लोगों को प्रतिष्ठान होने के लिए ये 5 चीज़ का बहुत साफल्य होना जरूरी है। मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता, खुद करने का प्रयास करूँगा, मतलब भगवान हमको हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग नहीं करेंगे। जैसा हम लोग सुबह उठ के मंगल आरती में अटेंड करना वो भी भगवान का कृपा है, 16 माला चैंट करना वो भी भगवान का कृपा है। मैं ही कर रहा हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं जो करता ये नहीं, ये भगवान का कृपा से ही हम लोग कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ भगवान का कृपा। हाँ, चेष्टा जो प्रयास है वो हमारा जरूरी है, वो भी भगवान दे रहा है। आप कैसा चेष्टा कर रहे हैं, आप जितना चेष्टा करेगा भगवान उतना देते जाएगा आपको, और भी अच्छा और भी अच्छा हो। मेटीरियल जगत और आध्यात्मिक। मेटीरियल जगत में रहते हुए आप ये चेष्टा करेगा तो भगवान देगा, क्योंकि उसमें फल ज़्यादा नहीं मिलने का। और आध्यात्मिक के लिए और मेटीरियल दोनों एक साथ में रहेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट। जैसा कोई मनुष्य को बोलता है जो कर्म ही धर्म, ऐसा गलती बात है। कर्म कोई धर्म किधर भी लिखा नहीं है, भक्ति युक्त कर्म ये सबसे परफेक्ट है। आगे भक्ति, उसका बाद कर्म। कर्म करने से कुछ नहीं मिलता है, आप कर्म करते जाओ फल कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या बात है, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल देने वाला मैं ही हूँ। ठीक है, तो आप कर्म करते जाएगा, आपको फल देने वाला भगवान है। आप कितना रख सकेगा, क्या करेगा नहीं करेगा तो आपको पद भ्रष्ट होएगा। तो इसलिए भक्ति युक्त कर्म, मतलब भगवान को छोड़ के कोई कर्म नहीं है। जो भगवान को छोड़ के कर्म कर सोच रहे वो गलती बात है, सिर्फ कर्म ही धर्म नहीं है। भगवान को ज्वाइंट करते हुए कर्म वो परफेक्ट है, वही धर्म है। भगवान को ऐसा छोड़ के कर्म एक परफेक्ट नहीं है, ये शास्त्रों के ऊपर बात नहीं है। जे कर्म ही धर्म ऐसा बोलती बात है, ये मनुष्य का भ्रांति धारणा, मतलब क्या बताने को जाएगा, ऐसा है। तो भगवान को रखते हुए आप कर्म करेगा वही आपको धर्म होएगा। तो भक्ति मार्ग को करते हुए बा स्पिरिचुअल पार्ट बा कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है यही करते हुए जो कर्म करेगा वो परफेक्ट है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।